एंशिएंट टेक्नोलॉजीज जो आज भी असंभव लगती हैं। दोस्तों, आज हम मार्स पर रॉकेट भेज रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, एआई से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, लेकिन जो 2000 साल पुराना कंक्रीट जो आज भी खड़ा है, जिसे हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, एक ऐसी तलवार जिसकी धार आज के बेस्ट स्टील को भी शर्मिंदा कर दे, और एक ऐसा वेपन जिसे पानी से बुझाया ना जा सके। दोस्तों, ये थी हमारे पुरखों की टेक्नोलॉजी, ये थी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज जो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक मिस्ट्री है। आप बताएं, आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स की लाइफ कितनी होती है? 50 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 150 साल। और रोमन बिल्डिंग्स जो 2000 साल से खड़ी हैं, सिर्फ खड़ी ही नहीं, वो समुद्र के अंदर और भी मजबूत होती जा रही हैं। MIT के साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली एक शॉकिंग डिस्कवरी की है। रोमन कंक्रीट में जब सी वाटर घुसता है तो उसमें एक रेयर मिनरल बनता है, एल्यूमिनस टोबरमोराइट, जो एक्चुअली क्रैक्स को अंदर से भर देता है, जैसे कंक्रीट खुद को हील कर रहा हो, जैसे उसमें कोई जान हो। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, MIT के केमिस्ट एडमायर मैसिक ने पाया कि रोमन्स ने कंक्रीट में क्विक लाइम को हॉट मिक्सिंग से मिलाया, एक ऐसी टेक्निक जो मॉडर्न इंजीनियर्स आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। हम मून पर जा सकते हैं, लेकिन एक रोमन पियर की सटीक कॉपी नहीं कर सकते। दोस्तों, मध्यकाल में एक तलवार थी जो सिल्क की चादर को हवा में उछालकर उसे काट सकती थी, जो पत्थर से टकराने पर टूटती नहीं बल्कि और शार्प हो जाती थी, जो लचीली भी थी और इतनी कठोर भी, जिसका नाम था डमास्कस स्टील। इसकी सरफेस पर एक यूनिक वेवी पैटर्न होता था, जैसे किसी ने पानी की लहरें स्टील पर उकेर दी हों। डमास्कस स्टील की ओरिजिनल फॉर्जिंग टेक्निक 18वीं सदी में हमेशा के लिए खो गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी वुड्स स्टील, एक स्पेशल आयरन और जो एंशिएंट इंडिया से आती थी। जी हां दोस्तों, इंडिया कनेक्शन भी है इसमें। और अब सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है, 2006 में जर्मन साइंटिस्ट्स ने डमास्कस स्टील की एनालिसिस की और पाया कि उसमें कार्बन नैनोट्यूब्स और नैनोवायर्स थे, वो स्ट्रक्चर्स जिन्हें मॉडर्न साइंस ने हाल ही में इंटेंशनली बनाना सीखा है। सोचिए, 800 साल पहले के ब्लैकस्मिथ्स ने अनजाने में वो बना दिया जो आज नासा और स्पेसएक्स अपनी मटेरियल्स में इस्तेमाल करते हैं। और आज दुनिया का कोई भी मेटलर्जिस्ट ऑथेंटिक डमास्कस स्टील नहीं बना सकता, जो रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, 1500 साल पहले एक एम्पायर था, बाइजेंटीन एम्पायर, और उनके पास एक ऐसा वेपन था जो दुश्मन के दिलों में खौफ भर देता था। नाम था ग्रीक फायर। ये एक ऐसा लिक्विड था जो दुश्मन के जहाजों पर फेंका जाता था और वह जलने लगता था। इतना ही नहीं, ग्रीक फायर पानी पर भी जलता था। पानी डालने से ये और भड़क जाता था, यानी पानी से आग बुझाओ, आग और तेज हो जाए। इसी वेपन ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कई सीजेस से बचाया और बाइजेंटीन नेवल सुप्रीमेसी को सेंचुरीज तक बनाए रखा। इसका फॉर्मूला इतना सीक्रेट था कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को पता था, और जब एम्पायर गिरा तो फॉर्मूला हमेशा के लिए खो गया। मॉडर्न केमिस्ट्स के थ्योरीज हैं पेट्रोलियम, क्विक लाइम, सल्फर, लेकिन कोई भी वैसी सब्सटेंस नहीं बना पाया जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन से मैच करे, एक एंशिएंट वेपन जिसे आज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी रिक्रिएट नहीं कर सकता। दोस्तों, साल 1901 ग्रीस के पास एक आइलैंड एंटीकाइथेरा, कुछ स्पंज डाइवर्स समुद्र में गोते लगा रहे थे, तभी उन्हें मिली एक कोरोडेड ब्रॉन्ज की गांठ। उसे म्यूजियम में रख दिया, इसे डेकेड्स तक इग्नोर किया। फिर रिसर्चर्स ने जब ध्यान दिया और जो देखा, उससे हिस्ट्री की किताबें बदल गईं। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म 100 BCE का एक हैंड क्रैंक्ड मैकेनिकल कंप्यूटर, कम से कम 30 इंटरलॉकिंग ब्रॉन्ज गियर्स से बना हुआ, जो सोलर और लूनर इक्लिप्सेस प्रिडिक्ट कर सकता था, प्लैनेट्स की पोजीशन ट्रैक कर सकता था और ओलंपिक गेम्स की डेट्स कैलकुलेट कर सकता था, सैकड़ों साल आगे तक, यानी 2100 साल पहले। एक कंप्यूटर, इस जैसी कॉम्प्लेक्सिटी की कोई मशीन यूरोपियन हिस्ट्री में अगले 1400 साल तक नहीं बनी। और सबसे शॉकिंग बातें, एक्सरे स्कैन्स में दर्जनों इंटरलॉकिंग गियर्स दिखे, लेकिन आज तक भी सभी फंक्शंस डिकोड नहीं हो पाए हैं। वो लोग ऐसा क्या जानते थे जो हम नहीं जानते, और उनसे पहले कौन था? दोस्तों, और अब बारी है उस टेक्नोलॉजी की जो आपके अपने देश की है और जिसे दुनिया ने आज तक एक्नॉलेज करने में शर्म महसूस की। जवार, राजस्थान, 9वीं सदी, कुछ लोग मानते हैं 4th से 5th सेंचुरी BCE। पूरी दुनिया में सबसे पहले जिंक को स्मेल्ट किया जा रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर। मॉडर्न साइंस को जिंक स्मेल्टिंग की टेक्निक 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर होना माना जाता है।
लेकिन जावर की माइंस में मिले एविडेंस बताते हैं भारत ये 1000 साल पहले कर रहा था। जिंक को स्मेल्ट करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से कम है, यानी मेटल बनने से पहले वो गैस बन जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक एंशिएंट इंडियंस ने यूज की वो आज भी मेटलर्जिस्ट्स को हैरान करती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया को जिंक दिया और इसकी जड़ें भारत की मिट्टी में हैं। और भी बहुत कुछ है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।